नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। विस्तार से देख रहे हैं विस्तार से में आज बात करेंगे संभावित पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे की। यह दौरा कहां है सुनिएगा, होश फाख्ता हो सकते हैं। तो वो दौरा क्या है, दौरे से फायदा क्या है, संदेश क्या है, यह सब कुछ इस वीडियो में हम आपको विस्तार से एक एक करके बताएंगे। तो सबसे पहले खबर क्या है? खबर यह है कि भारत के प्रधानमंत्री संभावित तौर पर चीन और जापान के दौरे पर जा सकते हैं इस महीने के आखिरी में, यानी कि अगस्त महीने के आखिरी से अगले महीने की शुरुआत तक 2-3 दिनों के चीन और जापान के दौरे पर जा सकते हैं। अब आप पूछिएगा कि भैया किसने कहा आपसे कि यह दौरा होने वाला है, तो सोर्स भी बता देते हैं। सोर्सेस के हवाले से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं है, लेकिन खबर सामने आ गई। आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है, आधिकारिक औपचारिक ऐलान होना बाकी है कि पीएम नरेंद्र मोदी जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन माना यह जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी जापान का भी दौरा करेंगे और चीन का भी दौरा करेंगे। इस दौरे से क्या होगा, कैसे होगा, यह दौरा क्यों है, अब इसकी तरफ बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी के चीन दौरे की बात कर लेते हैं, फिर बताएंगे कि इस दौरे से क्या कुछ निकलेगा और जापान के दौरे से क्या होगा। तो सबसे पहले खबर यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन के दौरे पर जा सकते हैं। जी हां, यही वो बैठक है जहां पाकिस्तान के भी प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, क्योंकि वो तो चीन के पिछलग्गू हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का एससीओ की बैठक में जाना अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि यह गलवान संघर्ष के बाद ऐसा पहली बार होगा जब भारत के प्रधानमंत्री चीन का दौरा करेंगे। जी हां, तो बीते कई वर्षों से जो चीन और भारत के रिश्तों में एक तरीके से बर्फ जम गई है, उसे पिघलाने की जो कोशिशें जारी हैं, उसमें यह एक बड़ा डेवलपमेंट होगा कि भारत के प्रधानमंत्री एससीओ देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन जा सकते हैं। यह दौरा जो है मान के चला जा रहा है कि 31 अगस्त से लेकर जो है 1 सितंबर तक एससीओ देशों की बैठक होगी। इस महीने के आखिर में यह संभावित यात्रा हो सकती है। चीन में जो ये शंघाई सहयोग संगठन की सम्मेलन है, यह अपने आप में ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत, अमेरिका, चाइना, अमेरिका, रशिया, बहुत तनाव है, बहुत ज़्यादा तनाव है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी बैठक खबर है कि इस बैठक में भारत का हिस्सा लेना। और ये जो चीन है, चीन के तियानजिन शहर में यह बैठक होगी माना जा रहा है। ये जो एससीओ देशों के प्रमुखों की बैठक है वो चीन के तियानजिन शहर में होगी और पीएम नरेंद्र मोदी के शिरकत करने की सूचना सामने है, जहां एससीओ देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो है 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक बैठक करेंगे। एससीओ क्या है, इसका भी थोड़ा सा आपको ब्रीफ जानकारी। इस साल 2001 में शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना होती है, चीन में ये की गई थी। ये दुनिया का एक प्रभावशाली आर्थिक और सुरक्षा समूह है। इस समूह में भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान शामिल हैं। एससीओ देशों की जो दुनिया में करीब 40% आबादी रहती है, वहीं ये देश पूरी दुनिया की 20% जीडीपी का हिस्सा है। एससीओ का उद्देश्य क्या रहा है? स्थापना जो है वो क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किया गया। इसके अलावा यह संगठन आतंकवाद, अलगाववाद के खिलाफ संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ने पर जोर देता रहा है। व्यापार, निवेश, परिवहन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर एससीओ देशों के प्रमुख का यह अहम उद्देश्य रहा है। तो पहले आपको एससीओ को बता दें कि हाल में आपको याद होगा जब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे, उसके पहले बाद देश के विदेश मंत्री जो हैं जयशंकर, वो गए थे चीन के दौरे पर। राजनाथ सिंह जो है वो जब गए थे तो बयानों में जो एससीओ का साझा बयान था उसमें जो है वो आपत्ति दर्ज कराई थी भारत ने। पहलगाम का जिक्र नहीं था, पाकिस्तान की निंदा नहीं थी, बैकआउट कर गए थे। भारत ने कहा था कि हम इस पर साइन नहीं करेंगे। तो ये एक बैकग्राउंडर है, जिसके बाद जयशंकर जब जाते हैं दौरे पर तो वो सहमति होती है, पहलगाम की निंदा की जाती है। जयशंकर आईना दिखाते हैं, कहते हैं, याद दिलाते हैं कि एससीओ का जो मूल भावना रहा है वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का रहा है, तो इसको भूलने की जरूरत नहीं है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी अब जब जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि सहयोग बढ़ रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है कि पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बीते साल अक्टूबर महीने में कजान में मिले थे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर,
और इस मुलाकात के बाद दोनों देशों की जो सीमा पर तनाव थी वो घट गई थी। अब ऐसे में ये जब टैरिफ वॉर चल रहा है और लगातार अमेरिका के निशाने पर कभी रूस, कभी चाइना, कभी भारत है, तो ये लगातार चर्चा है कि क्या इसमें कोई पहल हो सकती है इन रिश्तों में, क्योंकि इन तीनों देशों का एक और संगठन है, एक और चैनल है बात करने का, वो है RIC, जिसमें रशिया, इंडिया, चाइना ये तीनों की पार्टनरशिप है। रशिया चाहता है कि RIC को फिर से बहाल कर दिया जाए। चाइना ने भी सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी है, खुलेआम कहा है कि हां वो इसमें इसकी रुचि है, वो चाहता है कि भारत इसमें अपना सहयोग बढ़ाए, भारत अपनी बातचीत फिर से हमारे साथ तीनों फॉर्मेट मिलकर बातचीत करें, जिसके जरिए ये एक अहम सहयोग हो सकता है। और अमेरिका को अगर काउंटर करना है, चूंकि ये तीनों अलाई ब्रिक्स के भी पार्टनर हैं, ब्रिक्स में भी इनकी बहुत अच्छी भूमिका है, बहुत पकड़ है, तो ऐसे में ब्रिक्स देश जिस तरह से अमेरिका के निशाने पर हैं और जिस तरह से इंडिविजुअल कंट्रीज भी ये निशाने पर हैं, वो जवाब देने का एक बड़ा फोरम हो सकता है अमेरिका को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि ट्रंप लगातार जिस भाषा में काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कभी ब्रिक्स देशों पर वो टैरिफ कर देंगे, इस देश पर इतना टैरिफ कर देंगे, उस देश पर इतना टैरिफ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वो जो दादागिरी दिखाने की कोशिश है, जो अमेरिकी प्रभुत्व एक तरीके से धीरे धीरे रसातल में जा रहा है, उसे वापस बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसे बचाने की कोशिश में अमेरिकी प्रतिष्ठा की इतनी छीछा लेदर हो रही है कि वो वाकई में अपाच्य है, वो पच नहीं रहा है और इसलिए ये बौखलाहट दिखाई पड़ रही है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति को एक तरीके से करारा जवाब देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री का SCO देशों की बैठक में दौरा हो सकता है और लगातार जो डी-डॉलराइजेशन का खतरा अमेरिका को लग रहा है और जिसकी चेतावनी बार बार ट्रंप दे रहे हैं, तो उसका भी एक अच्छा फॉर्मेट हो सकता है जहां हम अपनी स्वदेशी करेंसी में ट्रेड करने पर जो बढ़ावा देंगे वो बहुत अहम हो जाता है कि इस तरह की चीजें की जाएं। और सबसे बड़ी बात, अब आपके मन में ये सवाल होगा, ये तो हमने आपको बता दिया कि क्यों जा रहे हैं, मकसद क्या है, इंपैक्ट क्या हो सकता है। अब चाइना के अलावा अब बात करते हैं जापान की। जापान के भी दौरे पर जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। संभावित तौर पर 31 तारीख से पहले यानी कि 30 तारीख को वो जापान का भी दौरा करेंगे। इसकी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, इंतजार है औपचारिक ऐलान का। लेकिन अब आप कहेंगे कि चीन के दौरे पर जा रहे हैं, चीन क्यों जा रहे हैं, चीन से तो इतना तनाव है। चाइना को भी बैलेंस करना है, अमेरिका को भी बैलेंस करना है। रणनीतिक रूप से देखा जाए तो जापान का यह दौरा चाइना और अमेरिका दोनों को बैलेंस करेगा, क्योंकि जापान की चीन से भी नहीं बनती है बहुत अच्छे से, कोई बहुत खास संबंध नहीं है, विवाद लगातार रहा है चाइना जापान का, और मूल रूप से भी दोनों देश एक दूसरे के साथ सहज नहीं रहे कभी। और ऐसे में जब जापान अमेरिका से भी परेशान है, अमेरिका के रवैये से परेशान है, वो अपनी शक्ति अब धीरे धीरे डेवलप करना चाहता है, अमेरिका से आगे बढ़ के देखना चाहता है, क्योंकि अमेरिका ट्रस्टेड एलाई नहीं है, ये तो पूरी दुनिया को खबर चल गई है। और ऐसे में यूरोप सचेत है, जापान सचेत है, तो भारत एक रिलायबल पार्टनर है। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने की जो संभावना है, दोनों देश जो हैं वो कई प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करेंगे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर, सेमीकंडक्टर, बुलेट ट्रेन, इसके अलावा डिफेंस कॉर्पोरेशन किस तरीके से मजबूत किया जाए, इस पर भी चर्चा कर सकते हैं। तो एक तरीके से चाइना को भी बैलेंस करना है तो जापान को मजबूत करना है, अमेरिकी प्रभुत्व को घटाना है तो चाइना जापान दोनों को बैलेंस करना है। तो ये एक अच्छी तैयारी है अगर पीएम नरेंद्र मोदी इस तरह के संभावित दौरे पर जा रहे हैं तो। और एक बड़ा स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट है, अमेरिका के लिए परेशानी वाली खबर है। तो एक तरीके से जब अमेरिका अगर दादागिरी पर उतर आया है, अमेरिका को यह लग रहा है कि वो किसी भी देश को बुली कर लेगा, वो भारत को भी कुछ कर सकता है, तो भारत भी अब अपने तरीके से शतरंज के शहमात के खेल में उतर गया है और लगातार अमेरिका के दुश्मनों को चिन्हित कर रहा है या उन देशों में पहुंच रहा है, अपनी पकड़ बैठा रहा है जहां अमेरिका को लेकर थोड़ा सा अविश्वसनीयता पैदा हो गई है, ताकि भारत वहां एक मजबूत ऑप्शन के तौर पर उभर आए और इन देशों के साथ अपना कारोबार बढ़ाए, ताकि अमेरिका पर उसकी भी निर्भरता कम हो, भारत की भी निर्भरता कम हो और तमाम तरह के चेक एंड बैलेंस होते रहे। तो इसलिए यह दौरा बहुत खास है, अहम है। इसका एंगल जो था हमने आपको बताने की कोशिश की, आप देख रहे थे विस्तार से। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।